राम का चरित्र हिंदू धर्म और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक आदर्श और प्रेरणादायक प्रतीक है। रामायण के अनुसार राम का चरित्र अनेक गुणों और आदर्शों से भरा हुआ है, जो उन्हें एक आदर्श राजा, पति और व्यक्ति बनाते हैं। यहाँ राम के चरित्र के प्रमुख पहलू है सत्य और धर्म। राम का जीवन सत्य और धर्म के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने हर स्थिति में सत्य और धर्म की रक्षा की, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या राज्य की जिम्मेदारियों में। कर्तव्यपरायणता। राम ने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना। जब उन्हें पिता दशरथ की इच्छाओं के कारण 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन किया। सहनशीलता और धैर्य। राम ने कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक किया। चाहे सीता के अपहरण की घटना हो या रावण से युद्ध, उन्होंने हर स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखा। सच्चे मित्र और सहयोगी। राम के मित्र और सहयोगी जैसे हनुमान और लक्ष्मण उनके प्रति गहरी निष्ठा और स्नेह दिखाते हैं। उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ सच्चे और गहरे संबंध बनाए रखे। वीरता और साहस। राम ने कई युद्धों और चुनौतियों का सामना किया, विशेष रूप से रावण के खिलाफ लड़ा। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा और नायक बनाया। नम्रता और विनम्रता। राम अपनी विनम्रता और नम्रता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी सम्मान और आदर का व्यवहार किया और कभी अहंकार नहीं किया। राजधर्म। राम ने एक आदर्श राजा बनने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्रजा के भले के लिए कार्य किया और न्याय, समानता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन की कहानियां और गुण हमें नैतिकता, धर्म और व्यक्तित्व के आदर्श मानक स्थापित करने में मदद करते हैं। सच्चा राम उन गुणों और आदर्शों का प्रतीक है जो भगवान श्री राम के जीवन और चरित्र में प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति के रूप में पूजा जाता है। वे सत्य, न्याय, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक हैं। यदि आप सच्चा राम की बात किसी विशेष संदर्भ में कर रहे हैं, जैसे किसी विशेष धार्मिक शिक्षण या सांस्कृतिक संदर्भ में, तो कृपया और विस्तार से बताएं ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। भगवान श्री राम को भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महान व्यक्ति माना जाता है। उनके महान होने के कई कारण हैं। धर्म और सत्य का पालन। श्री राम ने अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय का अनुसरण किया। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई और न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए। वफादारी और आदर्श रिश्ते। श्री राम ने अपने माता पिता, पत्नी और भाई के प्रति अत्यंत वफादारी और समर्पण दिखाया। वे अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास गए और अपने भाई लक्ष्मण के साथ स्नेह और समर्थन का रिश्ता बनाए रखा। सैन्य और नेतृत्व। श्री राम ने आदर्श नेतृत्व का प्रदर्शन किया, विशेषकर जब उन्होंने रावण का सामना किया और सीता माता को वापस लाने के लिए महायुद्ध लड़ा। उनकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और वीरता ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। मानवता और क्षमा। श्री राम ने अपने शत्रुओं के प्रति भी मानवता और क्षमा का भाव दिखाया। उनके जीवन में कभी भी प्रतिशोध या क्रोध की भावना नहीं देखी जाती। सहनशीलता और संयम। श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य का प्रदर्शन किया। उनका जीवन कई कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मूल आदर्शों से समझौता नहीं किया। समानता और न्याय। श्री राम ने न्याय का पालन किया और समाज में समानता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके शासनकाल में लोग न केवल एक आदर्श शासक के गुणों को देखते हैं, बल्कि न्याय और समानता की भी उम्मीद करते हैं। श्री राम की ये गुण उन्हें भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में एक अनूठी जगह प्रदान करते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदर्शों, शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। श्री राम, जो कि हिंदू धर्म के आदर्श राजा और चरित्र के प्रतीक है, अपने जीवन के माध्यम से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनका अनुसरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं
जिनसे आप श्री राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्री राम जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है सच्ची भक्ति और प्रेम से उन्हें समर्पित होना। अपने हृदय को पवित्र बनाकर और ईमानदारी से उनके प्रति प्रेम प्रकट करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। श्री राम जी का जीवन धर्म और आदर्शों से भरा हुआ था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुसरण करके, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय की रक्षा करना, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री राम जी की कथा और उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ या श्रवण करके आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जीवन की शिक्षाओं का पालन करने का भी अवसर मिलेगा। सच्चे मन से पूजा और अर्चना। श्री राम जी की पूजा करने के लिए आप नियमित रूप से उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूज सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से उनकी आरती, भजन और प्रार्थनाओं का संगीतमय प्रदर्शन किया जा सकता है। ध्यान दें कि पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। सदाचार और सच्चाई का पालन। श्री राम जी ने अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई और न्याय का पालन किया। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर और अपने जीवन में इनका अनुसरण करके आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। श्री राम जी ने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन किया। इसी तरह आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी दया और करुणा का समावेश होना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके कर्मों में यह गुण प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। नैतिकता और चरित्र की रक्षा। श्री राम जी के चरित्र में नैतिकता और अच्छाई की सर्वोच्चता थी। उनके आदर्शों का पालन करते हुए नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बुराई से दूर रहना, सत्य का अनुसरण करना और अच्छे कर्म करना उनके आदर्शों के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। श्री राम जी की पूजा और भक्ति के साथ ध्यान साधना करने से आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी और आप श्री राम जी की निकटता महसूस कर सकेंगे। संतों और गुरुओं का सम्मान। श्री राम जी ने हमेशा संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में संतों और गुरुओं का सम्मान करें और उनके उपदेशों का अनुसरण करें। उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा में चल सकते हैं और श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना। अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए काम करना, श्री राम जी की शिक्षाओं का पालन करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, तो आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित और सुधार। यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की है, तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना और अपनी गलतियों को सुधारना आवश्यक है। श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत और उपवास। कई लोग श्री राम जी की पूजा के लिए व्रत और उपवास करते हैं। यदि आप सच्चे मन से व्रत और उपवास करते हैं, तो यह भी श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। व्रत और उपवास का पालन करते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुणों का पालन। श्री राम जी ने अपने जीवन में अनेक सद्गुणों का पालन किया। इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर और दूसरों में भी फैलाकर आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों में शामिल है ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता और उदारता। निष्कर्ष।
श्रीराम जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप न केवल उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक नैतिक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और ईमानदारी से उन्हें समर्पित होना आपके जीवन को धन्य बना सकता है। राम मंदिर कितने पैसे में बन रहा है? राम मंदिर बनाने में तो इसका एक अनुमान है कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की तकनीकी सहायता से लार्सन एंड टुब्रो (LT) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल लागत का अनुमान 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह अनुमान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में लागत में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कई स्रोतों से दान और सरकारी फंडिंग भी शामिल होती है, जिससे कुल लागत प्रभावित हो सकती है। राम मंदिर का महत्व भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक महत्व: राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बन रहा है। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा और महान चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक संदर्भ: इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। बाद में इसे बाबरी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, जो कि एक विवादित मुद्दा रहा है। मंदिर निर्माण का यह प्रयास उस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। सांस्कृतिक पहचान: राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ: राम मंदिर निर्माण ने भारत में राजनीति और समाज में कई चर्चाएं और विवाद उत्पन्न किए हैं। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालता है। इन कारणों से राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में योगदान देने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकते हैं। वित्तीय योगदान: राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का योगदान एक प्रभावी तरीका है। आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से दान कर सकते हैं। स्वयंसेवी सेवाएं: अगर आप व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहते हैं, तो आप स्वयंसेवी के रूप में काम कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमदान या प्रशासनिक कार्यों में मदद करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जन जागरूकता फैलाना: मंदिर निर्माण के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रमों और वार्ताओं के माध्यम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सामग्री और सेवाएं दान करना: निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका हो सकता है। आप स्थानीय व्यापारियों या आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना: मंदिर के निर्माण से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान में भाग लेकर भी आप योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण में योगदान करने से पहले किसी भी संगठन की प्रामाणिकता और योजनाओं की अच्छी तरह से जांच कर ले। राम मंदिर की बधाई देते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व का कारण है। राम मंदिर की स्थापना का यह शुभ अवसर हमें सभी को एकजुट करने का एक सुंदर अवसर है। इस महान उपलब्धि पर दिल से बधाई। राम मंदिर की बधाई। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अमूल्य प्रतीक है। राम मंदिर की इस ऐतिहासिक खुशी पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करे। इनमें से कोई भी संदेश आपके सम्मान और खुशी को व्यक्त करने में मददगार हो सकता है।
राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदर्शों, शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। श्री राम, जो कि हिंदू धर्म के आदर्श राजा और चरित्र के प्रतीक है, अपने जीवन के माध्यम से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनका अनुसरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप श्री राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्री राम जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है सच्ची भक्ति और प्रेम से उन्हें समर्पित होना। अपने हृदय को पवित्र बनाकर और ईमानदारी से उनके प्रति प्रेम प्रकट करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। श्री राम जी का जीवन धर्म और आदर्शों से भरा हुआ था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुसरण करके, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय की रक्षा करना, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री राम जी की कथा और उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ या श्रवण करके आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जीवन की शिक्षाओं का पालन करने का भी अवसर मिलेगा। सच्चे मन से पूजा और अर्चना। श्री राम जी की पूजा करने के लिए आप नियमित रूप से उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूज सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से उनकी आरती, भजन और प्रार्थनाओं का संगीतमय प्रदर्शन किया जा सकता है। ध्यान दें कि पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। सदाचार और सच्चाई का पालन। श्री राम जी ने अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई और न्याय का पालन किया। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर और अपने जीवन में इनका अनुसरण करके आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। श्री राम जी ने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन किया। इसी तरह आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी दया और करुणा का समावेश होना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके कर्मों में यह गुण प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। नैतिकता और चरित्र की रक्षा। श्री राम जी के चरित्र में नैतिकता और अच्छाई की सर्वोच्चता थी। उनके आदर्शों का पालन करते हुए नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बुराई से दूर रहना, सत्य का अनुसरण करना और अच्छे कर्म करना उनके आदर्शों के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। श्री राम जी की पूजा और भक्ति के साथ ध्यान साधना करने से आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी और आप श्री राम जी की निकटता महसूस कर सकेंगे। संतों और गुरुओं का सम्मान। श्री राम जी ने हमेशा संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में संतों और गुरुओं का सम्मान करें और उनके उपदेशों का अनुसरण करें। उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा में चल सकते हैं और श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना। अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए काम करना, श्री राम जी की शिक्षाओं का पालन करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, तो आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित और सुधार। यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की है, तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना और अपनी गलतियों को सुधारना आवश्यक है। श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत और उपवास। कई लोग श्री राम जी की पूजा के लिए व्रत और उपवास करते हैं। यदि आप सच्चे मन से व्रत और उपवास करते हैं, तो यह भी श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। व्रत और उपवास का पालन करते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए।
सद्गुणों का पालन। श्री राम जी ने अपने जीवन में अनेक सद्गुणों का पालन किया। इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर और दूसरों में भी फैलाकर आप श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों में शामिल है ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता और उदारता। निष्कर्ष, श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप न केवल उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक नैतिक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और ईमानदारी से उन्हें समर्पित होना आपके जीवन को धन्य बना सकता है। राम मंदिर कितने पैसे में बन रहा है? राम मंदिर बनाने में तो इसका एक अनुमान है कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की तकनीकी सहायता से लार्सन एंड टुब्रो (LT) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल लागत का अनुमान 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह अनुमान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में लागत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कई स्रोतों से दान और सरकारी फंडिंग भी शामिल होती है, जिससे कुल लागत प्रभावित हो सकती है। राम मंदिर का महत्व भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बन रहा है। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा और महान चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक संदर्भ। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। बाद में इसे बाबरी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, जो कि एक विवादित मुद्दा रहा है। मंदिर निर्माण का यह प्रयास उस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। सांस्कृतिक पहचान। राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। राम मंदिर निर्माण ने भारत में राजनीति और समाज में कई चर्चाएं और विवाद उत्पन्न किए हैं। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालता है। इन कारणों से राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में योगदान देने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकते हैं। वित्तीय योगदान। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का योगदान एक प्रभावी तरीका है। आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से दान कर सकते हैं। स्वयंसेवी सेवाएं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहते हैं, तो आप स्वयंसेवी के रूप में काम कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमदान या प्रशासनिक कार्यों में मदद करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जन जागरूकता फैलाना। मंदिर निर्माण के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रमों और वार्ताओं के माध्यम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सामग्री और सेवाएं दान करना। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका हो सकता है। आप स्थानीय व्यापारियों या आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। मंदिर के निर्माण से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान में भाग लेकर भी आप योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण में योगदान करने से पहले किसी भी संगठन की प्रामाणिकता और योजनाओं की अच्छी तरह से जांच कर ले। राम मंदिर की बधाई देते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व का कारण है। राम मंदिर की स्थापना का यह शुभ अवसर हमें सभी को एकजुट करने का एक सुंदर अवसर है। इस महान उपलब्धि पर दिल से बधाई। राम मंदिर की बधाई।
यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अमूल्य प्रतीक है। राम मंदिर की इस ऐतिहासिक खुशी पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करे। इनमें से कोई भी संदेश आपके सम्मान और खुशी को व्यक्त करने में मददगार हो सकता है। राम मंदिर की बधाई देते समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व का कारण है। राम मंदिर की स्थापना का यह शुभ अवसर हमें सभी को एकजुट करने का एक सुंदर अवसर है। इस महान उपलब्धि पर दिल से बधाई। राम मंदिर की बधाई। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की भी एक अमूल्य प्रतीक है। राम मंदिर की इस ऐतिहासिक खुशी पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करे। इनमें से कोई भी संदेश आपके सम्मान और खुशी को व्यक्त करने में मददगार हो सकता है। राम जी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदर्शों, शिक्षाओं और मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। श्री राम, जो कि हिंदू धर्म के आदर्श राजा और चरित्र के प्रतीक है, अपने जीवन के माध्यम से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनका अनुसरण करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप श्री राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्री राम जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है सच्ची भक्ति और प्रेम से उन्हें समर्पित होना। अपने हृदय को पवित्र बनाकर और ईमानदारी से उनके प्रति प्रेम प्रकट करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साथ साथ आपको अपने कर्मों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन। श्री राम जी का जीवन धर्म और आदर्शों से भरा हुआ था। वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुसरण करके, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना और न्याय की रक्षा करना, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीरामचरितमानस का पाठ। श्रीरामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्रीराम जी की कथा और उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ का नियमित पाठ या श्रवण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको उनकी जीवन की शिक्षाओं का पालन करने का भी अवसर मिलेगा। सच्चे मन से पूजा और अर्चना। श्रीराम जी की पूजा करने के लिए आप नियमित रूप से उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूज सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से उनकी आरती, भजन और प्रार्थनाओं का संगीतमय प्रदर्शन किया जा सकता है। ध्यान दें कि पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए। सदाचार और सच्चाई का पालन। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई और न्याय का पालन किया। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर और अपने जीवन में इनका अनुसरण करके आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के प्रति दया और प्रेम प्रकट करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा। श्रीराम जी ने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन किया। इसी तरह आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी दया और करुणा का समावेश होना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके कर्मों में यह गुण प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। नैतिकता और चरित्र की रक्षा। श्रीराम जी के चरित्र में नैतिकता और अच्छाई की सर्वोच्चता थी। उनके आदर्शों का पालन करते हुए नैतिकता और चरित्र की रक्षा करना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। बुराई से दूर रहना, सत्य का अनुसरण करना और अच्छे कर्म करना उनके आदर्शों के प्रति आपकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। श्रीराम जी की पूजा और भक्ति के साथ ध्यान साधना करने से आपके मन और आत्मा को शांति मिलेगी और आप श्रीराम जी की निकटता महसूस कर सकेंगे। संतों और गुरुओं का सम्मान। श्रीराम जी ने हमेशा संतों और गुरुजनों का सम्मान किया। आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है
कि आप अपने जीवन में संतों और गुरुओं का सम्मान करें और उनके उपदेशों का अनुसरण करें। उनके मार्गदर्शन से आप सही दिशा में चल सकते हैं और श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना। अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहना, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के लिए काम करना, श्रीराम जी की शिक्षाओं का पालन करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं, तो आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रायश्चित और सुधार। यदि आपने अतीत में कोई गलतियां की है, तो सच्चे मन से प्रायश्चित करना और अपनी गलतियों को सुधारना आवश्यक है। श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे मन से व्रत और उपवास। कई लोग श्रीराम जी की पूजा के लिए व्रत और उपवास करते हैं। यदि आप सच्चे मन से व्रत और उपवास करते हैं, तो यह भी श्रीराम जी की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। व्रत और उपवास का पालन करते समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुणों का पालन। श्रीराम जी ने अपने जीवन में अनेक सद्गुणों का पालन किया। इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाकर और दूसरों में भी फैलाकर आप श्रीराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों में शामिल है ईमानदारी, विनम्रता, सहनशीलता और उदारता। निष्कर्ष। श्रीराम जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना महत्वपूर्ण है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप न केवल उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक नैतिक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। उनके जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और ईमानदारी से उन्हें समर्पित होना आपके जीवन को धन्य बना सकता है। राम मंदिर का महत्व भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थल पर बन रहा है। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक आदर्श राजा और महान चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक संदर्भ। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। बाद में इसे बाबरी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, जो कि एक विवादित मुद्दा रहा है। मंदिर निर्माण का यह प्रयास उस ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। सांस्कृतिक पहचान। राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। राम मंदिर निर्माण ने भारत में राजनीति और समाज में कई चर्चाएं और विवाद उत्पन्न किए हैं। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरा प्रभाव डालता है। इन कारणों से राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। राम मंदिर कितने पैसे में बन रहा है? राम मंदिर बनाने में तो इसका एक अनुमान है कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और डिजाइन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की तकनीकी सहायता से लार्सन एंड टुब्रो (LT) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की तरफ से किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल लागत का अनुमान 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यह अनुमान समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में लागत में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा कई स्रोतों से दान और सरकारी फंडिंग भी शामिल होती है, जिससे कुल लागत प्रभावित हो सकती है। राम मंदिर में योगदान देने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकते हैं। वित्तीय योगदान। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि का योगदान एक प्रभावी तरीका है। आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से दान कर सकते हैं। स्वयंसेवी सेवाएं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहते हैं, तो आप स्वयंसेवी के रूप में काम कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर श्रमदान या प्रशासनिक कार्यों में मदद करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
जन जागरूकता फैलाना, मंदिर निर्माण के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप सोशल मीडिया, स्थानीय कार्यक्रमों और वार्ताओं के माध्यम से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सामग्री और सेवाएं दान करना, निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री या सेवाएं प्रदान करना भी एक तरीका हो सकता है। आप स्थानीय व्यापारियों या आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, मंदिर के निर्माण से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान में भाग लेकर भी आप योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण में योगदान करने से पहले किसी भी संगठन की प्रामाणिकता और योजनाओं की अच्छी तरह से जांच कर ले। राम मंदिर का दूसरा नाम राम जन्मभूमि मंदिर है। यह नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जिसे हिंदू धर्म में भगवान श्रीराम का जन्मस्थान माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया और इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर विस्तृत चर्चा करने से पहले आइए इसके इतिहास और सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य पर नजर डालते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। राम जन्मभूमि मंदिर का संबंध अयोध्या से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। अयोध्या का महत्व हिंदू धर्म में बहुत गहरा है क्योंकि इसे भगवान श्रीराम की जन्मभूमि माना जाता है। श्रीराम, जो कि रामायण के प्रमुख पात्र है, हिंदू धर्म के आदर्श नायक है और उनके जीवन और शिक्षाएं भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विवाद कई दशकों से चल रहा था। 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की घटना ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। इसके बाद से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मुद्दा भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और अन्य हिंदू संगठनों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करना था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और यह आदेश दिया कि विवादित स्थल पर एक राम मंदिर का निर्माण किया जाए, जबकि मुस्लिम समुदाय को एक अन्य स्थल पर मस्जिद निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाए। इस फैसले के बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी, जिससे इस परियोजना को एक आधिकारिक शुरुआत मिली। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। राम जन्मभूमि मंदिर का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। श्रीराम को धरती के रघुकुल के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्मस्थान अयोध्या को एक पवित्र स्थल माना जाता है। हिंदू धर्मग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण को हराकर धर्म और न्याय की विजय की। इस संदर्भ में राम जन्मभूमि मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण है। यह मंदिर श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और इसके माध्यम से भक्तों को भगवान श्रीराम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही यह मंदिर भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अयोध्या विवाद ने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को जन्म दिया था और राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ने भारतीय राजनीति की धारा को प्रभावित किया। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिससे इस मुद्दे पर कई बार तनाव और विवाद उत्पन्न हुए। हालांकि अब जब मंदिर का निर्माण जारी है, यह एक सकारात्मक संदेश भेजता है कि धार्मिक विवादों का समाधान कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि भारतीय समाज एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। निष्कर्ष।
राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे राम मंदिर और राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका निर्माण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में भी गहरा प्रभाव डालता है। इस मंदिर के निर्माण के माध्यम से भगवान श्रीराम की महिमा और भारतीय संस्कृति की धरोहर को सम्मानित किया जा रहा है। मंदिर का यह नाम और इसके पीछे की कहानी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धारा को व्यक्त करती है और भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। राम मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। राम मंदिर का विवाद भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विवाद धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से गहरे निहित है और इसका ऐतिहासिक संदर्भ कई शताब्दियों में फैला हुआ है। इस लेख में हम राम मंदिर से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिसमें पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण शामिल है। एक पौराणिक और धार्मिक संदर्भ। भगवान श्रीराम, जिन्हें हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माना जाता है, का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीराम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था और वे रघुकुल के राजकुमार थे। रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है, भगवान राम के जीवन की कथा का प्रमुख स्रोत है। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं और चरित्र, विशेष रूप से भगवान राम, माता सीता और रावण, हिंदू धर्म में आदर्श मानवीय गुणों के प्रतीक है। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में एक प्राचीन मंदिर के होने का दावा किया जाता है, जो धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2. मुगल काल और बाबरी मस्जिद। 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। सम्राट बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, के आदेश पर 1528 से 29 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद के निर्माण के पीछे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं। एक सामान्य मान्यता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां पहले एक हिंदू मंदिर था। यह दावा ऐतिहासिक संदर्भ में विवादास्पद है और इस पर कई दृष्टिकोण हैं। 3. आधुनिक विवाद और राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत। 1980 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनी, और कई अन्य हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता दी। इस आंदोलन का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने किया। इस आंदोलन की तीव्रता और प्रचार ने इसे देशभर में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन राम मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और इस प्रकार राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक धार्मिक अधिकार था। 4. 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय राजनीति और समाज में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए और सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस घटना के बाद देश भर में हिंसा और तनाव बढ़ गया। यह विवाद केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी एक जटिल समस्या बन गया। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर दंगे हुए और कई लोगों की जान गई। 5. कानूनी और न्यायिक पहलू। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद इस विवाद को हल करने के लिए विभिन्न कानूनी और न्यायिक उपायों पर ध्यान दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि विवादित स्थल पर मंदिर या मस्जिद का निर्माण किया जाए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला, राम के जन्मस्थान के लिए, दूसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष के लिए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा के लिए। इस निर्णय को लेकर दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया।
कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष के पास इस स्थल पर धार्मिक अधिकार था और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में एक अलग जगह पर मस्जिद के लिए जमीन देने का आदेश दिया। 6 वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्सव के रूप में मनाया गया। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और उम्मीद है कि यह मंदिर 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण की योजना और डिजाइन में पारंपरिक हिंदू वास्तुकला के तत्व शामिल किए गए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और धर्म की समृद्धि को दर्शाते हैं। 7 सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। राम मंदिर विवाद ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। विवाद ने भारतीय राजनीति को धर्म और संस्कृति के आधार पर विभाजित किया और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इसके परिणामस्वरूप कई सामाजिक और सांप्रदायिक आंदोलनों का उभार हुआ, जो भारत के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाले रहे। 8 समापन विचार। राम मंदिर का विवाद भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विवाद धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत जटिल है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति और समाज में गहरा प्रभाव पड़ा है। यह विवाद केवल एक धार्मिक स्थल के बारे में नहीं बल्कि भारतीय समाज की विविधता, सांप्रदायिक सौहार्द और राजनीतिक स्थिरता के बारे में भी है। राम मंदिर निर्माण के पीछे की कहानी, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान स्थिति को समझना भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में सहायक है। आने वाले समय में जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की गहराई को भी दर्शाएगा। यह मंदिर धार्मिक भक्ति का प्रतीक होगा और भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रहेगा। राम मंदिर का ऐतिहासिक संदर्भ भारतीय उपमहाद्वीप की एक जटिल और विवादित कहानी है। यह विवाद खासतौर पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर के संबंध में है, जिसे हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं। इस लेख में हम इस विषय को विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का ऐतिहासिक संदर्भ। अयोध्या और राम मंदिर का महत्व। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जिसे हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। राम हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है और उनके जीवन की कथा, विशेषकर रामायण, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है। बाबरी मस्जिद का निर्माण। 1528 से 29 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू मान्यता के अनुसार यह मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी थी, जिसे विशेष रूप से भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में पूजा जाता था। इस मान्यता ने मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद को जन्म दिया। विवाद और उसके तात्कालिक कारण। ऐतिहासिक दस्तावेज और धार्मिक मान्यताएं। इस विवाद के विभिन्न पहलू हैं, जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, धार्मिक मान्यताएं और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल है। ऐतिहासिक शोधकर्ताओं और पुरातात्विक खगालों से प्राप्त जानकारी विवादित स्थल के ऐतिहासिक महत्व को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के दृष्टिकोण। हिंदू समुदाय का कहना है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थान पर किया गया था। दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय के अनुसार बाबरी मस्जिद एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसे वर्षों से पूजा जाता रहा है। यह धार्मिक विभाजन और विवाद भारत के समाज में गहरा प्रभाव डालते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। विवाद का चरम बिंदु। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कारसेवकों, धार्मिक कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे एक बड़ा विवाद और हिंसा की लहर फैल गई। यह घटना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इसके परिणामस्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। घटनाओं की समय रेखा।
इस घटना की समयरेखा को समझने के लिए हमें 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जाकर देखना होगा, जब हिंदू संगठनों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान चलाया। घटना के बाद की स्थिति। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारतीय राजनीति और समाज पर इसका गहरा असर पड़ा। कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस घटना को अपनी राजनीतिक एजेंडास के अनुसार इस्तेमाल किया। विवाद का कानूनी और राजनीतिक पहलू। कानूनी लड़ाई। इस विवाद से जुड़े कानूनी मामलों की एक लंबी श्रृंखला है। भारतीय न्यायालयों में इस मुद्दे पर कई मुकदमे चलाए गए, जिसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रमुख था। राजनीति में प्रभाव। राम मंदिर विवाद ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस विवाद को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीतियां प्रभावित हुईं। समाज पर प्रभाव। सांप्रदायिक तनाव। इस विवाद ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद और संघर्ष शामिल थे। सामाजिक पुनर्निर्माण। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में कई प्रयास किए गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की पृष्ठभूमि। 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद पर अंतिम निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक अलग स्थल पर मस्जिद के निर्माण की अनुमति दी। निर्णय के परिणाम। इस निर्णय ने विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, हालांकि इसके बाद भी कुछ समुदायों के बीच विवाद और असंतोष बना रहा। निष्कर्ष। राम मंदिर का विवाद भारतीय समाज और राजनीति के एक जटिल पहलू को उजागर करता है। यह विवाद न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि समाज और राजनीति पर इसके गहरे प्रभाव भी है। विभिन्न दृष्टिकोणों और ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण इस विवाद की जटिलता को समझने में मदद करता है और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में नई पहल की आवश्यकता को दर्शाता है। इस विवाद का समापन एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, जिसमें सभी समुदायों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाया जा सकता है। राम मंदिर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान राम को समर्पित है। यहाँ कुछ खास बातें हैं जो इसे विशेष बनाती है। धार्मिक महत्व। राम मंदिर भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है और उनकी जीवन गाथा रामायण हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इतिहास। अयोध्या का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यहाँ की धार्मिक महत्वता ने इसे भारतीय धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। मंदिर का निर्माण एक लंबी कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया के बाद हुआ है, जिसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू किया गया था। सांस्कृतिक धरोहर। राम मंदिर का निर्माण भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। समाज में एकता। राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर में कई विचार और भावनाएं जुड़ी हुई है। इसके निर्माण से धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की भावना को भी बढ़ावा मिला है। भव्यता। मंदिर की योजना और निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ साथ पारंपरिक स्थापत्य कला का भी समावेश किया गया है, जिससे यह एक भव्य और आकर्षक धार्मिक स्थल बन गया है। इस प्रकार राम मंदिर न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण और विकास की प्रक्रिया भी भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। राम मंदिर का महत्व कई कारणों से है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। धार्मिक महत्व। राम मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, से जुड़ा हुआ है। भगवान राम को हिंदू धर्म में आदर्श राजा और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और वहाँ राम मंदिर का निर्माण भगवान राम की पूजा के लिए किया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ।
अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि स्थल को लेकर एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस और उसके बाद के घटनाक्रम ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस विवाद का समाधान और मंदिर का निर्माण भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। सांस्कृतिक प्रभाव। राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारतीय साहित्य, कला और त्योहारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामायण जैसे महाकाव्य में भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके गुणों को बताया गया है, जो हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। राम मंदिर मुद्दा भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और भारतीय जनता के बीच विभिन्न दृष्टिकोण और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी कारणों से राम मंदिर भारतीय समाज और धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। रामायण का मुख्य संदेश धर्म, आदर्श और कर्तव्य पर आधारित है। इसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षाएं हैं। धर्म की पालना। रामायण हमें यह सिखाती है कि धर्म, धार्मिक कर्तव्य को सर्वोपरि मानना चाहिए। भगवान राम ने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। कृपणता और आदर्श। भगवान राम आदर्श पुत्र, पति और राजा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनके चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के आदर्श उदाहरण देखने को मिलते हैं। सत्य और न्याय की विजय। रामायण में यह दर्शाया गया है कि सत्य और न्याय की अंततः विजय होती है। रावण का पतन और राम की विजय इस बात का प्रमाण है कि बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। भक्ति और समर्पण। सीता की भक्ति और हनुमान की समर्पण की कहानियां भी महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह सिखाती है कि सच्चे समर्पण और भक्ति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। परिवार और मित्रता। रामायण में परिवार और मित्रता के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। भाई भाई के रिश्ते, पति पत्नी का संबंध और मित्रों की निष्ठा, इन सभी पहलुओं को महत्वपूर्ण माना गया है। ये सभी संदेश मिलकर हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान राम का उद्देश्य उनके जीवन और कार्यों के माध्यम से धर्म और आदर्शों का पालन करना था। राम, जो त्रेतायुग के एक प्रमुख चरित्र है, के जीवन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। धर्म की स्थापना। भगवान राम का जीवन धर्म, सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। वे धर्मराज के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से धर्म की स्थापना और पालन किया। सत्य और न्याय का आदर्श। राम ने सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलकर आदर्श राजा और व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। परिवार और समाज की जिम्मेदारी। राम ने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वनवास स्वीकार किया और अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया। भक्ति और प्रेम का आदर्श। राम ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति, प्रेम और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम के माध्यम से हर स्थिति में कर्तव्य और समर्पण का उदाहरण पेश किया। इन उद्देश्यों के माध्यम से भगवान राम ने हमें एक आदर्श जीवन जीने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राम के 16 गुणों की सूची भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णित की जाती है, विशेषकर रामचरितमानस और अन्य संस्कृत और हिंदी साहित्य में। ये गुण उनके चरित्र की श्रेष्ठता और आदर्श को दर्शाते हैं। यहाँ राम के 16 गुणों की सूची दी गई है। धर्म, धर्म का पालन करने वाले। अहिंसा, हिंसा से दूर रहने वाले। सत्य, सत्यवादी और सत्य बोलने वाले। अयंश, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को निभाने वाले। सात्विकता, शुद्ध और सात्विक स्वभाव के स्वामी। वीरता, शौर्य और वीरता के प्रतीक। दया, दयालु और सहानुभूतिशील। सहिष्णुता, सहनशील और धैर्यवान। न्यायप्रियता, न्यायप्रिय और निष्पक्ष। श्रद्धा,
ईश्वर और धर्म में गहरी श्रद्धा रखने वाले। संतोष, संतुष्ट और आत्मनिर्भर। स्मृति, अच्छे कर्मों और घटनाओं की स्मृति रखने वाले। सज्जनता, सज्जन और विनम्र स्वभाव के मालिक। समर्पण, ईश्वर और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। साधुता, साधु और पुण्यात्मा। समानता, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले। ये गुण राम के आदर्श और उनके व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पहलुओं को उजागर करते हैं। प्रभु राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और विशेषकर रामायण के नायक के रूप में जाने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम का जीवन और उनकी कहानियां भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे कि उनकी पत्नी सीता का हरण, रावण से युद्ध और उनकी वापसी अयोध्या रामायण के मुख्य कथानक हैं। वे आदर्श राजा, पति और भाई के रूप में पूजे जाते हैं। उनके गुण जैसे कि सत्य, धर्म और निष्ठा भारतीय संस्कृति और समाज में आदर्श मानते हैं। राम के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ एक महान ऋषि और ज्ञानी थे जिन्होंने राम को धर्म, नीति और राजधर्म की शिक्षा दी। उनके मार्गदर्शन में राम ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। राम के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ एक महान ऋषि और ज्ञानी थे जिन्होंने राम को धर्म, नीति और राजधर्म की शिक्षा दी। उनके मार्गदर्शन में राम ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। राम के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ एक महान ऋषि और ज्ञानी थे जिन्होंने राम को धर्म, नीति और राजधर्म की शिक्षा दी। उनके मार्गदर्शन में राम ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। राम की शिक्षा भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है, भगवान श्रीराम के जीवन और शिक्षाओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है। भगवान श्रीराम, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, ने अपने जीवन के माध्यम से उच्च आदर्शों और नैतिकता का अनुसरण किया। उनकी शिक्षा और उनके जीवन के प्रमुख तत्व भारतीय समाज के नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों के आधारभूत हैं। राम की शिक्षा के मुख्य तत्व। धर्म, धार्मिकता का पालन। भगवान श्रीराम के जीवन का मुख्य सिद्धांत धर्म है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन करने की उच्चतम प्राथमिकता दी। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धार्मिक आदर्शों को महत्व दिया और आदर्श राजा बनने का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रीराम ने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, भले ही इसका मतलब व्यक्तिगत कष्ट और त्याग हो। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि धर्म और नैतिकता को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सत्य और ईमानदारी। भगवान श्रीराम ने हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन किया। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह सीता की अगवा की घटना हो या लंका विजय, सत्य और ईमानदारी की मिसाल पेश करती है। उन्होंने अपने शब्द और कर्मों में सच्चाई बनाए रखी, जिससे यह सिद्ध होता है कि सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। कर्तव्य, धर्म और निष्ठा। श्रीराम ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने वनवास का आदेश स्वीकार किया, तब उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। उनका उदाहरण यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हो। क्षमा और दया। भगवान श्रीराम ने अपने शत्रुओं के प्रति भी क्षमा और दया की भावना प्रदर्शित की। रावण को हराने के बाद भी उन्होंने रावण के परिवार के प्रति दया और करुणा दिखाई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि क्षमा और दया के गुण किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। न्याय और समानता। श्रीराम ने न्याय और समानता की महत्वपूर्णता को समझा और अपने शासन में इन्हें लागू किया। उन्होंने अपने राज्य में हर एक व्यक्ति के साथ समानता और न्याय का व्यवहार किया। उनका शासन आदर्श था, जिसमें सभी प्रजा के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समाज में समानता और न्याय को बनाए रखना कितना आवश्यक है।
सांसारिक कर्तव्यों का पालन। भगवान श्री राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। उनका जीवन परिवार, समाज और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाई और समाज में अपने कर्तव्यों को महत्व दिया। संकल्प और धैर्य। श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी संकल्प और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने वनवास के दौरान, सीता की खोज में और युद्ध के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। संगठित और अनुशासित जीवन। श्री राम के जीवन में अनुशासन और संगठन की महत्वपूर्णता दिखाई देती है। उन्होंने अपने राज्य और समाज को एक संगठित और अनुशासित तरीके से चलाया। उनके जीवन की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन और संगठन कितना महत्वपूर्ण है। राम की शिक्षा का प्रभाव। भगवान श्री राम की शिक्षा का प्रभाव भारतीय समाज पर गहरा और स्थायी रहा है। उनके आदर्श और शिक्षाएं न केवल धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिकता और जीवन शैली में भी गहराई से समाहित है। श्री राम के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को एक नैतिक और धर्म आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उनके जीवन के आदर्शों को आज भी शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष। भगवान श्री राम की शिक्षा भारतीय संस्कृति और समाज के लिए अनमोल धरोहर है। उनके जीवन के आदर्श और शिक्षाएं सत्य, धर्म, न्याय और निष्ठा के महत्वपूर्ण तत्वों को प्रदर्शित करती है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया कि कैसे एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है और किस प्रकार धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम की शिक्षा आज भी हमारे जीवन को दिशा देने और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा प्रदान करती है। राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवता और महाकाव्य रामायण के नायक हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। उनकी जीवन की कहानियां और आदर्श हमें नैतिकता, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं जो राम हमें सिखाते हैं। धर्म और नैतिकता। राम का जीवन धर्म, नैतिकता और सत्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में सत्य और धर्म की रक्षा की, चाहे वह परिवार की समस्याएं हों या राजधर्म की जिम्मेदारियां। कर्तव्य और निष्ठा। राम ने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और निजी इच्छाओं को तिरस्कार किया। उन्होंने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, यह दिखाते हुए कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर कर्तव्य और निष्ठा का महत्व होता है। सहनशीलता और धैर्य। राम ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। जब उन्हें सीता की खोज में जंगलों और समुद्रों की यात्रा करनी पड़ी, उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक किया। सच्चे मित्र और सहयोगी। राम ने अपने मित्रों और सहयोगियों की भूमिका को महत्व दिया। हनुमान और लक्ष्मण के प्रति उनकी निष्ठा और स्नेह ने यह दर्शाया कि सच्चे दोस्त और सहयोगी जीवन में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेरणादायक नेतृत्व। राम का नेतृत्व आदर्श था। उन्होंने अपने प्रजा के प्रति गहरी चिंता और समर्पण दिखाया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां न्याय और समानता हो और अपने आचरण से उसे साकार किया। इन शिक्षाओं के माध्यम से राम हमें एक उच्चतम जीवन आदर्श प्रदान करते हैं, जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता और संतुलन के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।